तो मूवी के एंडिंग के लिए सबसे पहले मूवी के प्लॉट को समझना होगा, इसीलिए इसे हम जल्दी से शॉर्ट में कवर कर लेते हैं। तो 3 साल हो गए हैं कॉल-एल को सुपरमैन बने हुए और ये 3 साल का समय हमें यहाँ नहीं दिखाया है। जैसे मैन ऑफ स्टील में कॉल-एल सुपरमैन बनता है, वैसा हमें यहाँ कुछ नहीं देखने को मिला है। आजकल सुपर हीरोज मूवीज में उनके ओरिजिन को नहीं दिखाया जा रहा है। सबसे पहले स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन के ओरिजिन को नहीं दिखाया, फिर द बैटमैन में भी बैटमैन के ओरिजिन को नहीं दिखाया, और अब हमारे सामने फैंटास्टिक 4 है, जहाँ ऑफिशियल तौर पर बता दिया गया है कि फैंटास्टिक 4 के ओरिजिन को हमें नहीं दिखाया जाएगा। हम बस देखते हैं कि कैरेक्टर सुपर हीरोज बन गए हैं और वो अपनी दुनिया में एक पहचान ढूंढ रहे हैं। खैर, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 कंट्रीज के बीच में वॉर हो रही है और इस वॉर को रोकने के लिए सुपरमैन यहाँ पर इंटरवीन कर देता है। यहाँ ये तरीका बहुत ही कंट्रोवर्शियल होता है, लेकिन जब यहाँ सुपरमैन पहुँचता है तब उसकी फाइट होती है हैमर ऑफ वरेविया से। दरअसल ये सूट वाला बंदा अल्ट्रामैन होता है और ये अल्ट्रामैन सुपरमैन का क्लोन है जिसको लेक्स लूथर ने बनाया था। और यहाँ ये जो सूट वाला हैमर बंदा है, इसकी फाइटिंग स्किल बिल्कुल सुपरमैन से मेल खाती है। मतलब इसको इसीलिए बनाया गया था ताकि ये सुपरमैन को बीट कर सके। इसमें क्रिप्टो द सुपर डॉग भी है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलता है कि ये बहुत ही कम समय के लिए है। वहीं 3 महीने से सुपरमैन लुइस लेन को डेट कर रहा है। और हाँ, जब इससे पहले अल्ट्रामैन जो सूट के अंदर था और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है, तब बहुत ही बुरी तरह से अल्ट्रामैन सुपरमैन को धोता है। यहाँ सुपरमैन की हालत खराब हो जाती है और वो हार जाता है। फाइट में हार जाने के बाद सुपरमैन फोर्टिस ऑफ सैलिट्यूड में भाग जाता है। यहाँ सुपरमैन बर्फ में पड़ा होता है और फिर आता है क्रिप्टो द सुपर डॉग, जो सुपरमैन को वापस से फोर्टिस के अंदर ले जाता है। और फिर हमें यहाँ पर सुपरमैन के बाकी सुपर रोबोट्स देखने को मिलते हैं, जो सुपरमैन को सन की पावर से उसे रिकवर कर देते हैं। रिकवर होने के बाद सुपरमैन अर्थ पर लौट जाता है, लेकिन लेक्स लूथर की एक साथी इस सॉलिट्यूड को ढूंढ लेती है। और फिर क्या, इसके बाद लेक्स लूथर, अल्ट्रामैन और द इंजीनियर, ये तीनों के तीनों यहाँ आ जाते हैं। यहाँ सुपरमैन के रोबोट्स को मार दिया जाता है और लेक्स लूथर को सुपरमैन के बर्थ पेरेंट्स से एक रिकॉर्डिंग मिलती है और इस रिकॉर्डिंग को पहले डैमेज कर दिया होता है ताकि सुपरमैन इसका स्टार्टिंग का पार्ट ही सुन पाए और लास्ट का पार्ट वो कभी भी न सुन सके। लेकिन यहाँ लेक्स लूथर इसका फाइनल पार्ट भी सुन लेता है, जिसमें सुपरमैन के पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि अर्थ को कॉन्कर करो, क्रिप्टोनियन रेस की शुरुआत करो और जितनी बीवी रखना चाहते हो उतनी रखो। ये सुनते ही लेक्स लूथर को समझ में आ जाता है कि अब सुपरमैन के साथ क्या करना है। और फिर क्या, लेक्स लूथर इस मैसेज को लेकर पूरे अर्थ पर ब्रॉडकास्ट कर देता है। अर्थ पर सभी लोग सुपरमैन को बुरा मानने लगते हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब एक तरफ अर्थ के लोग सुपरमैन से हेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही कुछ सुपर हीरोज टीम भी सुपरमैन से हेट करने लगी है, जिनमें से एक सामने आती है जस्टिस गैंग। और इन्हीं सब के बीच में हमें जॉन सीना का भी कैमियो देखने को मिलता है, जो पीस मेकर का रोल प्ले करते हैं। और रिसेंट में ही उनका सीजन 2 भी आने वाला है, तो ये एक अच्छी शुरुआत भी है। और हाँ, यहाँ पर ये पीस मेकर वो नहीं है जिसको हमने सीजन 1 में देखा था, जिसके फाइनल में हमने पूरी जस्टिस लीग देखी थी जैक स्नाइडर की। ये वो पीस मेकर नहीं है। यहाँ पर भी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, पर वो बहुत ही अलग है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, इसके बाद लेक्स लूथर सुपरमैन के बारे में एक चीज और भी बोलता है। वो कहता है कि सुपरमैन ने एक वॉर में आकर बिना कुछ बोले और बिना परमिशन के उसने इन्वेंट कर दिया था। अब इसकी वजह से सुपरमैन को और भी हेट झेलना पड़ता है और सुपरमैन मजबूर होकर एक तरीके से सरेंडर कर देता है। जिसके बाद लेक्स लूथर सुपरमैन को पकड़कर अपने एक पॉकेट यूनिवर्स में डाल देता है। अब यहाँ पर ये जो पॉकेट यूनिवर्स है वो कैदियों को कैद करने के लिए है, जिसे लेक्स लूथर और गवर्नमेंट दोनों यूज कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ सुपरमैन को रखा जा रहा है, जहाँ मेटामॉर्फो भी है, जो क्रिप्टोनाइट का यूज करते हुए सुपरमैन को यहाँ बहुत कमजोर कर देता है। और यहाँ इस जेल में लेक्स लूथर की एक्स गर्लफ्रेंड भी होती है, जिसने उसके बारे में एक ब्लॉग लिखा था। और यहाँ कुछ सुपर स्मार्ट मंकी भी हैं, जो सुपरमैन का बैड पीआर करते हैं। मतलब यही मंकी सुपरमैन के खिलाफ जितना भी सोशल मीडिया में है वो सब पोस्ट करते हैं। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब लेक्स सुपरमैन के एक सुपर फैन को उसी के सामने मार देता है, तब मेटामॉर्फो इसे देखता है, उसे बुरा लगता है और उसका हृदय परिवर्तन होता है। मेटामॉर्फो लेक्स लूथर को छोड़कर सुपरमैन की मदद करने लगता है। ये दोनों इस जेल से बाहर निकलने लगते हैं और यहाँ मेटामॉर्फो का बेटा जो भी था उसको भी बचा लिया जाता है। साथ ही क्रिप्टो भी यही था, उसको भी बचा लिया जाता है। और हाँ, यहाँ पर जब सुपरमैन ब्रेकआउट कर रहा होता है, तब यहाँ सुपरमैन एक रिवर में गिर जाता है। इसे एंटी रोटन रिवर कहा जाता है, जो इतनी पावर रखती है कि वो सुपरमैन को खींचते हुए ब्लैक होल में ले जा सकती है। इसीलिए यहाँ सुपरमैन अपनी सुपर ब्रेथ का यूज करता है ताकि वो रिवर के साथ बह न जाए। सुपरमैन खुद को यहाँ बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लुइस लेन और मिस्टर टेरिफिक आ चुके हैं और फिर सुपरमैन को यहाँ इस पॉकेट रियलिटी से निकाल लिया जाता है। साथ ही हमें यहाँ पर पॉकेट यूनिवर्स के बारे में ये भी बता दिया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है और यहाँ ये रेफरेंस आगे कुछ मूवीज के लिए है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। खैर, इन सब के बीच में एक जिमी ऑल्सन का भी कैरेक्टर है, जो लेक्स लूथर की एक्स गर्लफ्रेंड ईव को
डेट कर रहा होता है और ये लेक्स लूथर की एक्स गर्लफ्रेंड ईव जो डेली प्लेनेट पे काम करती थी, वो जिमी के साथ कई सारे प्राइवेट सेल्फीज एंड डॉक्यूमेंट को लीक कर देती है, जिसमें साफ पता चल जाता है कि लेक्स लूथर बरेविया की गवर्नमेंट के साथ टाई अप में है। और जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि दो कंट्री के बीच में वॉर हो रही है, उसको दरअसल लेक्स लूथर ने ही फंड किया था ताकि बरेविया जीत जाए, जिसके बदले में लेक्स लूथर को बहुत बड़ी जमीन मिलती और इस जमीन पर लेक्स लूथर अपना एक टेक यूटोपिया बनाना चाहता था। उधर पॉकेट रियलिटी से निकलने के बाद सुपरमैन बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका होता है क्योंकि उस पर रिसेंट में ही क्रिप्टोनाइट का यूज किया गया है, इसलिए उसको 2 दिन की जरूरत होती है ताकि वो रिकवर कर सके। इसलिए लुइस लेन सुपरमैन को जो उसके अर्थ के पेरेंट्स हैं उनके पास लेके जाती है। यहाँ सुपरमैन रेस्ट कर रहा होता है और उधर लेक्स लूथर मेट्रोपोलिस के नीचे एक बहुत बड़ा ब्लैक होल खोल देता है और इसकी वजह से मेट्रोपोलिस 2 हिस्से में टूट रहा होता है और इधर जो सुपरमैन अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है उसे वापस आना पड़ता है। फिर इसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है सुपरमैन वर्सेस अल्ट्रामैन और मिस्टर टेरिफिक वर्सेस इंजीनियर का। यहाँ सुपरमैन जीत जाता है क्योंकि वो क्रिप्टो द डॉग से कहता है कि वो जाकर लेक्स लूथर के ड्रोन्स के साथ खेले, क्योंकि जब लेक्स लूथर ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर पाता तब वो अल्ट्रामैन को कमांड्स नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वो है तो सुपरमैन का क्लोन ही और उसे लेक्स लूथर कंट्रोल करता है। और इस वजह से मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन अल्ट्रामैन और द इंजीनियर को हरा देते हैं। और फाइनली इस बैटल के बाद जो मेट्रोपोलिस सिटी के नीचे जो ब्लैक होल खुला होता है, अल्ट्रामैन इसी ब्लैक होल में जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जारपोर और बरेविया के बीच में फिर से फाइट शुरू होने वाली है, लेकिन यहाँ पे गाय गार्डनर जो ग्रीन लैंटर्न है और उसकी टीम यहाँ आकर इसे रोक देते हैं। और फिर हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मेटामॉर्फो यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न की मदद कर रहा है। फिर इसके बाद सुपरमैन, क्रिप्टो और मिस्टर टेरिफिक ये तीनों जाते हैं लेक्स लूथर के फ्लोटिंग कमांड सेंटर में। यहाँ सुपरमैन और लेक्स लूथर के बीच में बहुत ही तीखी बहस होती है। यहाँ मुद्दा ये रहता है कि क्या सुपरमैन एक सोललेस एलियन है या वो एक गॉड है। और फिर यहाँ पे क्रिप्टो द डॉग लेक्स लूथर पर अटैक कर देता है और मिस्टर टेरिफिक इसे रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ से मूवी की एंडिंग शुरू हो जाती है। तो जो लेक्स लूथर की एक्स गर्लफ्रेंड ईव होती है, जिसने जिमी को ये लेक्स लूथर के सारे डॉक्यूमेंट लीक कर दिए थे, तब लुइस लेन इन सभी के साथ मिलकर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको पब्लिकली रिलीज कर देती है। और इस वजह से सबको पता चल जाता है कि लेक्स लूथर ही वॉर करवा रहा था और ये जितना भी कुछ हो रहा है इसके पीछे लेक्स लूथर है। और यहाँ तक कि जो ब्लैक होल मेट्रोपोलिस के नीचे खुला था उसके पीछे भी लेक्स लूथर का ही हाथ था। पूरी दुनिया एक ढंग से समझ जाती है कि यहाँ पर इन सब के पीछे लेक्स लूथर है। और यहीं पर हमें जेम्स गन के भाई शॉन गन का एक कैमियो देखने को मिलता है, जो एक्चुअली में डीसी में लॉर्ड टेक कंपनी के मालिक हैं। और लॉर्ड टेक के ईस्टर एग हमें यहाँ इस मूवी में कई जगह देखने को भी मिले हैं। खैर यहाँ शॉन गन लेक्स लूथर की हरकतों की निंदा करता है और कहता है कि लेक्स लूथर के गंजे सिर को वेल रीप में ले जाओ। और अगर आपको ये याद नहीं है कि वेल रीप क्या है, तो ये वही जगह है जहाँ सुसाइड स्क्वाड को भी रखा गया था। और शायद अभी आगे ये भी हो सकता है कि यही जगह हमें पीस मेकर के सीजन 2 में भी दिखाई दे जाए। और यहाँ ये जो सुपरमैन और लेक्स लूथर की कहानी है उसका अगला हिंट हमें यहाँ इस सीजन 2 में देखने को मिले। फिर इसके बाद जो लेक्स लूथर का पॉकेट यूनिवर्स था, वहाँ जितने भी कैदी थे उनमें लेक्स लूथर की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी और बाकी कई लोग भी थे, उन सबको आजाद कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं लुइस लेन को जो सुपरमैन से एक इंटरव्यू के लिए पूछ रही है। फिर हमें लुइस लेन और सुपरमैन का ये सीन देखने को मिलता है और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि यहाँ ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर मूवी के एंड में हम वापस से आ जाते हैं फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में और फिर हमें यहाँ देखने को मिलती है सुपरमैन की कजन सुपर गर्ल। और फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि जो क्रिप्टो डॉग है वो सुपरमैन का नहीं बल्कि सुपर गर्ल का है। और बस सुपरमैन इस मूवी के अंदर बस इस डॉग को पाल रहा होता है या फिर उसकी देखभाल ही कर रहा होता है। खैर यहाँ पे जब सुपर गर्ल को दिखाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा शराबी जैसी नजर आ रही है, मतलब पियक्कड़ है एक नंबर की, मतलब फुल पावर चढ़ा रखी है, जो एक ढंग से सुपर गर्ल की टीन लाइफ को दर्शा रहा है। और कुछ समय पहले जेम्स गन ने एक फोटो भी शेयर किया था सुपर गर्ल से, जहाँ सुपर गर्ल एक तरह के बार में थी, जो टॉम किंग की 2021 में आई कॉमिक्स सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो का एक रेफरेंस लगती है। इस कहानी में कैरल जोरेल जब अपना 21वां जन्मदिन मना रही होती है तब वो क्रिप्टो के साथ कई गैलेक्सी घूमती है। इस कहानी में एक रिवेंज वाला मूड भी ऑन हो जाता है और साथ में एक लोबो कैरेक्टर है वो भी सुपर गर्ल के साथ दिखता है। अगले साल जो हमें सुपर गर्ल देखने को मिलने वाली है वहाँ इस लोबो को प्ले करने वाले हैं जेसन मोमोआ, जो पहले एक्वामैन का रोल प्ले कर चुके हैं। और यहाँ ये जो लोबो का कैरेक्टर है वो भी एक नंबर का शराबी है, साथ ही एक सोल्जर टाइप भी है जो सरनिया प्लेनेट से आया है। रूथी भी एक कैरेक्टर है
जिसको इस मूवी में प्ले करेंगी ईव रिडले। और इसकी बैकग्राउंड कहानी ये रहती है कि इसके पिता की डेथ हो गई है और वो बस अपने पिता के लिए जस्टिस चाह रही है। साथ ही जो सुपर गर्ल की स्टोरी लाइन है उसमें उसके ओरिजिन को भी दिखाया जाएगा। काफी चीज कॉमिक एक्यूरेट भी रहेगी और एक छोटा सा हिस्सा हमें क्रिप्टोनियन प्लेनेट का भी दिखाया जाएगा कि कैसे क्रिप्टोनियन नष्ट हुए और सुपरमैन और सुपर गर्ल की कहानी को ऐसे दिशा दी गई। और इन्हीं सब बैकग्राउंड स्टोरी को देखते हुए जब यहाँ पे सुपर गर्ल एक शराबी की जैसे नजर आती है, तब यहाँ ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि हमें सुपर गर्ल के लिए आगे क्या देखने को मिलेगा। खैर, इधर सुपर गर्ल एक सुपर ड्रंक है और वो अजीब सी हरकतें कर रही है और इसी को देख के क्रिप्टो भी उल्टी सीधी हरकतें करता है। मतलब यहाँ इस मूवी में क्रिप्टो ने जितना भी उल्टी सीधी हरकतें की हैं, उसके पीछे बस यहाँ ये सुपर गर्ल है। फिर सुपरमैन रोबोट्स को बताता है कि सुपर गर्ल को पार्टी करना ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो उस प्लेनेट पे जाती है जिनका सन रेड होता है, क्योंकि सुपरमैन के मेटाबॉलिज्म की वजह से वो सभी लोग येलो सन के अंदर ड्रंक नहीं हो सकते और इसलिए उनको एक रेड सन की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए सुपर गर्ल एक तरीके से प्लेनेट टू प्लेनेट घूमती रहती है रेड सन की खोज में, ताकि वो कायदे में टल्ली हो सके। और फिर इसके बाद आता है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। यहाँ कुछ ज्यादा रिवील तो नहीं किया गया है और ना ही कुछ फ्यूचर मूवीज के रेफरेंस दिए गए हैं। बस यहाँ पर हम सुपरमैन और क्रिप्टो को एक साथ दोनों को मून पर देखते हैं, जो बस अर्थ को देख रहे हैं। ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है और ये देखने में काफी अच्छी लग रही है। लेकिन यहाँ ये जो अर्थ है वो मून से इतना बड़ा नहीं दिखाई देता, लेकिन एक कायदे में सिनेमैटिक ढंग से इसको ऐसा दिखाया भी जा सकता है। फिर इसके बाद एक और सीन है जहाँ हम ये देखते हैं कि मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन एक बिल्डिंग के आगे खड़े हैं। ये बिल्डिंग काफी पुरानी है और इस बिल्डिंग में यहाँ पर क्रैक आ चुका है। ये क्रैक यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मूवी के बीच में यहाँ पर कई फाइट भी हुई थी। तो सुपरमैन इस बिल्डिंग को देख रहा होता है और मिस्टर टेरिफिक पूछता है कि क्या हुआ। सुपरमैन कहता है कि ये अजीब लग रहा है। तब मिस्टर टेरिफिक बोलता है कि मैं क्या करूं, अब इसे खोल के फिर से सही करूं। ये सुनकर सुपरमैन हड़बड़ा जाता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर मिस्टर टेरिफिक का मूड थोड़ा चेंज हो जाता है, वहाँ से वो चला जाता है और सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक को देखते हुए कहता है कि मैं कभी कभी ऐसी हरकतें कर देता हूँ। और ये यहाँ सीन कायदे में इस चीज को बताता है कि मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग तैयार हो रही है। दूसरी तरफ ये जो क्रैक वाला सीन है उससे ये भी रेफरेंस लिया जा सकता है कि जो ब्लैक होल मेट्रोपोलिस के नीचे खुला था, शायद इसकी वजह से रियलिटी में कुछ ब्रेक हुआ हो, क्योंकि पीस मेकर के भी सीजन 2 में हम एक जगह देखते हैं कि हमें यहाँ पर 2 पीस मेकर दिखाए गए हैं। साथ ही डीसी के साथ एक क्वांटम अनफोल्डिंग चेम्बर भी यूज होने वाला है। ये चीज मल्टीवर्स और अलग अलग यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेगी और आगे मार्वल की तरह ये डीसी यूनिवर्स भी एक्सपेंड होता नजर आएगा। मे भी यहाँ पर इस चीज पर बात करना शायद अभी जल्दबाजी होगी। अभी कुछ चीजें और भी क्लियर हो जाएं, डीसी यूनिवर्स भी और अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश हो जाए, तब हम इस पर ढेर सारी बातें करेंगे। आगे इस मूवी को लेकर और भी कई सारी डिटेल्स हैं जिस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही इस चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना होगा। तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।